हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ तोरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा ओनिडा CRT टीवी का एक जो चिप प्रोसेसर आईसी यूज़ एक पीसीबी है। और ये पीसीबी का एक जो फॉल्ट है कि इसका EST जो होता है, EST ऑन ऑफ इस तरह ये हो रहा है। तो ये जो पीसीबी मेरा एक दोस्त का ही पीसीबी है और वो टेस्ट किया, चेक किया, और चेक करने के बाद उसका दिमाग में जो आया कि इसका मेन प्रोसेसर ऐसी फॉल्ट है। और ये बताने का बाद मेरा पास ये पीसीबी भेजा है और बात है कि पीसीबी को रेडी कर दीजिए। तो मैं ये पीसीबी को रेडी करूँगा। रेडी करने का पहले मैं भी चेक करके देखूँगा कि इसका प्रॉपर जो ओरिजिनली आईसी फॉल्ट है क्या। तो और वो और कुछ भी नहीं बताया। और थोड़ा चेक करने का बाद वो आईसी चेंज करने के लिए मुझे को मेरा पास आईसी भी भेज दिया, ठीक है, और पीसीबी भी भेज दिया। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आईसी फॉल्ट है कि अदर्स फॉल्ट है। चेक करने के बाद सब कुछ पता है इसका फॉल्ट है। तो इसका क्या फॉल्ट है, चलिए ये चैसिस को सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा। और ये चैसिस का अंदर देखिए एक प्रोसेसर आईसी है, जो चिप प्रोसेसर आईसी, और एक चिप मेमोरी आईसी है जो इपरम होता है। तो चलिए मैं सब कुछ कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाऊंगा नॉर्मल बाहर से ही कि इसका फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों, पीसीबी को मैं अच्छा करके सेट किया और आप देख सकते हो ये पूरा पीसीबी है। और सेट करने के बाद इसी टाइम आपको कुछ वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। ये जो कॉर्ड है ये नेगेटिव के साथ मैं कनेक्शन किया, पीसीबी का नेगेटिव है। और मीटर का ये रेड कॉर्ड मेरा हाथ पर है। और ये स्टिक आपको थोड़ा दूर में रखा है, बेस बोर्ड को थोड़ा सा दूर में रखा है, ठीक है। और चलिए मैं सप्लाई दे के देखता हूँ। तो दोस्तों, सप्लाई तो मैं दे दिया और इसका इंडिकेटर सॉरी ये रेड इंडिकेटर अभी जल रहा है। ये उंगली पर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। रेड इंडिकेटर जल रहा है। और इसका EST सप्लाई फर्स्ट चेक करूँगा। इसका EST सप्लाई कितना है, 115 वोल्ट जो EST पास पर जाता है, 115 वोल्ट। और इसका 180 वोल्ट देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 180 वोल्ट का जगह 115 वोल्ट सेम वोल्ट है। इसका मतलब EST ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसी टाइम चेक करना पड़ेगा कि ये सेट स्टैंड बाई से ऑन है कि नहीं है। फर्स्ट चलिए इसका मेमोरी सप्लाई देखूंगा। मेमोरी सप्लाई 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट, ठीक है। इसका मेमोरी सप्लाई 3.3 वोल्ट। और ट्यूनर का 5 वोल्ट पिन पर कितना वोल्ट देखिए, 1 वोल्ट। मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करूँगा। ये पैनल बटन पुश करके देखिए, पैनल बटन पुश किया, 5 वोल्ट आ गया, स्टैंड बाई से ऑन हो गया। इसी टाइम देखूंगा कि 180 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट देखिए, 147 वोल्ट। EST तो बन रहा है बट 146 वोल्ट EST बन रहा है। फिर 150 हो जाता है, ऑन ऑफ इस तरह प्रॉब्लम होता है। ये देखा जाता है 147 वोल्ट, फिर भी 15 वोल्ट, मतलब EST ऑन हो जाता है और ऑफ हो जाता है। इस तरह इसका फॉल्ट है। तो इसीलिए इसका 8 वोल्ट चेक करना पड़ेगा जो रेगुलेटर से आउटपुट होता है। दोस्तों, यहाँ पर 3 वोल्ट 2.9 वोल्ट इस तरह शो होता है। और ये रेगुलेटर का पिन पर 5 वोल्ट ये प्रॉपर है। और यह से जो 8 वोल्ट जाता है ये मेन प्रोसेसर आईसी के अंदर, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट पर देखिए 2.9 वोल्ट 3 वोल्ट इस तरह ये शो हो रहा है। मतलब इसका 8 वोल्ट डाउन है। तो ठीक है, मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। मैं सप्लाई को ऑफ किया, आपको ये पोजीशन का एक बार अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप अच्छा करके देखिए कि ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है इसका नंबर अभी क्लियर नहीं आ रहा है, बट बाद में आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो ये जो पॉइंट आप देखिए, ठीक है, फर्स्ट आपको क्या देखा, ये ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट आ जाता है स्टैंड बाई ऑन होने के बाद। बट इसका 8 वोल्ट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का ऊपर एक जम्पर पहले से ही मैं कनेक्शन देखा, क्योंकि ये पॉइंट का अंदर एक कॉइल है, ठीक है। लगता है ये कॉइल ओपन हो गया, काट गया, कुछ भी एक मिस्त्री ये रिपेयर किया।
और ये जंपर कर दिया, और ये जंपर का पॉइंट ये आईसी का पास जाता है, जो 8 वोल्ट सप्लाई आईसी का अंदर आता है, ये वोल्टेज ड्रॉप है। और ये जो पॉइंट का अंदर आपको अच्छा करके ये लाइन चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन ये पॉइंट पर आता है, जो यहाँ से 8 वोल्ट आउटपुट होता है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि रेगुलेटर आईसी का फॉल्ट है क्या, कि आईसी का शॉर्ट है क्या, ये देखने के लिए ये जो रेगुलेटर आईसी है ट्रांजिस्टर जैसे ये पिन को ओपन करने का बाद आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट पर 8 वोल्ट मिलता है कि नहीं। तो चलिए ये लाइन का जो बीच में ये कॉइल है, कॉइल तो लगता है ओपन हो गया, तो ये जंपर को मैं ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जंपर को मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए ये जंपर को मैं अभी ओपन किया, ठीक है। ये जो जंपर को मैं ओपन किया, अभी इसी टाइम सप्लाई देख के देखूँगा कि 5 वोल्ट आता है कि नहीं, ठीक है, सॉरी 8 वोल्ट आता है कि नहीं। तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। दोबारा सप्लाई दे दिया, और इसका इंडिकेटर आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसकी इंडिकेटर अभी ऑन है, और इसका ये मिडिल बॉटम पुश करने के बाद इसका स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा। और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट देखिए ये आ गया, और ये पॉइंट 8 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मीटर पर आप फॉलो कीजिए, देखिए ये पॉइंट पर अभी 8 वोल्ट ओके है। देखिए 8 वोल्ट 8.2 इसका आसपास मीटर पर देखा जाता है। और ये जंपर ये पॉइंट का साथ कनेक्शन है, देखिए अभी इधर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब ये आईसी फॉल्ट है कि ये आईसी शॉर्ट होने का बजाय ये वोल्टेज डाउन हो गया 8 वोल्ट। और ये 8 वोल्ट ये जो रेगुलेटर आईसी है यह से आउटपुट होता है, आप खुद ही देखिए यहाँ पर इतना वोल्ट है। और ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, देखिए ये 5 वोल्ट ये पॉइंट से आउटपुट होता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो आईसी है ये आईसी को रिमूव करना पड़ेगा। चलिए मैं इस फाइल को ऑफ कर देता हूँ, सप्लाई को ऑफ किया, और ये आईसी का ऊपर इस तरह जो व्हाइट मार्किंग आप देखिए, मतलब ये ओरिजिनल आईसी के ऊपर इस तरह मार्किंग देखा जाता है। तो ये आईसी को ओपन का कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको आसान तरीके इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ओपन करने के बाद न्यू आईसी लगाऊंगा, ठीक है, और आईसी का नंबर भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा। इसका पहले पीसीबी को मैं उल्टा करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए ये देखिए ये छोटा सा एक 8 वोल्ट रेगुलेटर का आईसी है, और ये बड़ा सा ये 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर आईसी है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, और ये पीसीबी का चैसिस नंबर आपको दिखाता हूँ। देखिए UOC टॉप, ठीक है, 11049016, ठीक है। और ये पीसीबी का ये साइट जो लिखा है आपको और दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये 14 इंची का सेट का अंदर ये चैसिस यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए मैं ये आईसी को ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो का ये पोजीशन को मैं थोड़ा सा स्पीड कर दिया, क्योंकि मैं वीडियो आपको लॉन्ग नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये आईसी कैसे ओपन किया जाता है, आपका पास हॉट कैरेगा नहीं है तो आप खुद ही देखिए। तब भी मैं इस तरह जो प्रोसेस इसको ऊपर मैं डिटेल्स ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना के रखा है, तो आप चैनल का प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो आईसी को मैं आपका सामने ओपन करके दिखाऊंगा, देखिए बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। आपको ये जो वायर लिख के दिखाता हूँ ये तांबा का वायर होता है, ठीक है, जो कॉपर का वायर होता है, कुछ भी कॉयल का वायर, ये कॉपर का वायर आपको लेना पड़ेगा। और थोड़ा सा आपको ये आईसी का पिन पर सोल्डर लगाना पड़ेगा, और इस तरह आपको धीरे धीरे ये पिन को आप ओपन कर सकते हो इसी तरह, ठीक है। और मैं ये 25 वाट आयरन से ही कर रहा हूँ, और ये आयरन से ही आपको आईसी लगा के भी दिखाऊंगा। आप ये वीडियो स्किप मत कीजिए। तो दोस्तों आप देखते रहिए मैं किस तरह ये आईसी को ओपन कर रहा हूँ। और दोस्तों इसका साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में जो वीडियो के अंदर कमेंट कर रहे हो, जो न्यू दोस्त वीडियो के अंदर कमेंट कर रहा है, तो वो सभी दोस्त के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप न्यू कमेंट जब आप करते हो तो उसका नोटिफिकेशन मेरा पास आता है,
और कमेंट का अंदर आप कमेंट करेगा तो उसका नोटिफिकेशन मेरा पास नहीं आता है, इसलिए आंसर देने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं सभी दोस्त को बताना चाहता हूँ कि आप जब कमेंट करेगा तो एक न्यू कमेंट कर दीजिए, और फिर भी कमेंट करना चाहता हो तो फिर भी और एक न्यू कमेंट का अंदर डिटेल सब बताए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये आईसी को ये ऊपर से देखिए इस तरह थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद ये ओपन हो जाता है। और आप अच्छा करके देखिए ये आईसी का नीचे बहुत गाम है, और ये गाम का बजाय हॉट एयर गन से ओपन करने का समय भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। पीसीबी का फॉयल लाइन भी फॉल्ट हो जाता है, और पीसीबी भी फुला फुला हो जाता है, जल जाता है, इस तरह फॉल्ट हो जाता है। तो दोस्तों चलिए आईसी लगाने का पहले ये आईसी पोजीशन का अच्छा करके साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। थिनर और पेट्रोल लेके और छोड़ा और चाकू लेके ये जो गाम है ये गाम को आपको क्लीन करना पड़ेगा। ये गाम को आप अच्छा तरह से क्लीन नहीं करेगा तो न्यू आईसी आसानी से नहीं बैठेगा। तो ये भी पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस करने के बाद न्यू आईसी पर लगाएगा तो आसानी से आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर भी मैं ये पोजीशन को साफ़ किया, ठीक है। साफ़ करने के बाद चलिए मेरा पास न्यू आईसी है, ये देखिए ये आईसी मेरा दोस्त तो मेरा पास भेजा है। तो ये आईसी बैठने का पहले आपको ये आईसी का 1 नंबर पिन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और पीसीबी का जो 1 नंबर पिन वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो डॉट वाला निशान है ये 1 नंबर साइट होता है, ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पीसीबी का अंदर भी एक नंबर पिन किधर है, ये भी आपको पहले से ही ठीक से देख के रखना पड़ेगा। और आपको इसी तरह आईसी को दोनों अंगुली से पूरा साइड देखने का बाद इधर उधर चारों साइड देख के आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ही दिखाना चाहता हूँ, और आईसी भी आपको सोल्डरिंग करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप ये पोजीशन का स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपका मन में कुछ भी डाउट ना हो जाए। तो आपको पूरा प्रैक्टिकली लाइव ही दिखाऊंगा, आईसी आपका सामने ही मैं सोल्डरिंग करूँगा, और ये पीसीबी को सप्लाई दिखाऊंगा कि 8 वोल्ट आता है कि नहीं, ये स्टिक कंटिन्यू ऑन होता है कि नहीं, पिक्चर आता है कि नहीं, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो ये पोजीशन को आपको पूरा ध्यान से और धीरे से लगाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। पूरा जो फॉयल लाइन का जो लाइन होता है, आईसी का जो पिन होता है, चारों साइड आपको ठीक से इस तरह एडजस्ट करके ये आपको दबा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मेनली पूरा साइड आपको चारों साइड ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, इधर उधर हो जाएगा और आईसी उल्टा हो जाएगा, आपको दोबारा ही आईसी को ओपन करना पड़ेगा। और ये जब सेट हो जाएगा तो कुछ भी साइड आपको थोड़ा सोल्डरिंग कर देना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपका रंग ज़्यादा आ जाएगा तो कोई बात नहीं, ये बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप खुद ही देखिए, मैं थोड़ा सा सोल्डरिंग किया इसका दोनों साइड, ठीक है। और चलिए आसानी से सोल्डरिंग करने के लिए ये आईसी का चारों साइड आपको और दिखाता हूँ। ये साइड को मैं थोड़ा सोल्डरिंग कर देता हूँ, इतना करने का ज़रूरत नहीं है, तब भी आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इस तरह रंग लगाना पड़ेगा, बट इतना रंग लगाने का ज़रूरत नहीं है। और जो सोल्डर होता है, सोल्डर को आपको फाइल से क्लीन करना पड़ेगा, तब आसानी से आईसी आप सोल्डरिंग कर पाओगे। तो मैं सोल्डर को जो आयरन होता है 25 वाट आयरन को मैं थोड़ा क्लीन करने लेता हूँ, ठीक है। और उसका बाद ये आईसी का चारों साइड थोड़ा पेस्ट लगाता हूँ, क्योंकि आसानी से आप आईसी को सोल्डरिंग कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आईसी को इस तरह आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। देखिए 25 वाट आयरन से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और जो पिन ये अच्छा करके सोल्डरिंग हो जाएगा, और कुछ पिन का अंदर थोड़ा सा जो रंग होता है वो रह जाएगा, तो वह बाद में, ठीक है, बाद में आपको सोल्डर विक से क्लीन कर दीजिए तो क्लीन हो जाएगा। चलिए मैं दिखता हूँ क्या रिजल्ट आएगा। फर्स्ट इसका चारों साइड अच्छा करके सोल्डरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। आप अगर लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो मैं आप सब लोगों के लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, वो ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हो, सब कुछ बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और वो जो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होने का पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए ये आईसी का जो अलग अलग जो पिन है, जो शोल्डर थोड़ा सा इसका ज़्यादा हो गया, ये इस तरह क्लीन मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो जो दोस्तों मैं बात करते करते भूल ही गया कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होने का, आप ज्वाइन होना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप फॉलो कीजिए। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं ग्रुप लिंक देख के रखा है। तो दोस्तों आप सब लोगों के लिए मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप ये वीडियो अच्छा लगे तो अब ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम रिलेटेड, CRT LCD LED TV रिलेटेड प्रॉब्लम रिलेटेड मैं बहुत वीडियो लेके आता हूँ ये चैनल के अंदर, और आसानी से कैसे रिपेयर किया जाता है उसका ट्रिप मैं देते रहता हूँ। तो दोस्तों अब थोड़ा सा रुकिए, मैं जिस तरह ये आईसी को लगाया आपको सब कुछ दिखाया, और बाद में इसको फाइनली पेट्रोल और थिनर लेके आपको साफ़ करना पड़ेगा। मैं पेट्रोल लेके साफ़ किया, ठीक है। साफ़ करने के बाद आपका सामने मैं सप्लाई दे के देखूँगा, ठीक है। दोस्तों इसी तरह मैं एक वीडियो बना के रखा है, और वीडियो के अंदर एक कमेंट देखा कि सर ये आईसी का प्राइस कितना है, ये आईसी मार्केट पर मिलता है कि नहीं, आप बताएं। तो दोस्तों ये बताने का ज़रूरत है क्या, क्योंकि मैं ये आईसी क्या बताऊँगा मार्केट से ही लेके आया, ठीक है। और ये आईसी पूरी लगाने का बाद आप देखिए कितना अच्छा करके मैं लगाया, ठीक है। और ये आईसी का नंबर भी आप देख सकते हो, ये न्यू आईसी का नंबर है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे के दिखाता हूँ। तो इसीलिए फर्स्ट जो आईसी सप्लाई का जो जम्पर है ये मैं ओपन करके आपको देखा है। इसी टाइम ये जम्पर को मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ, ठीक है। सोल्डरिंग करने का बाद सब कुछ सेटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ वोल्टेज आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, और इसका EST सप्लाई अभी कितना है 115 वोल्ट। अभी EST ऑन नहीं है, ये सेम वोल्ट, और ये ट्यूनर पर 5 वोल्ट नहीं है, और यहाँ पर 8 वोल्ट नहीं है। तो इसीलिए स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंड बाई से ऑन करने के लिए बॉटम दबाना पड़ेगा। तो बॉटम तो मैं दबाया, 5 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। देखिए 5 वोल्ट आ गया, और यहाँ पर 8 वोल्ट मिसिंग था। तो दोस्तों देखिए 8 वोल्ट आ गया, और ये पोजीशन पर देखिए 8 वोल्ट आ गया। तो आईसी चेंज करने के बाद ये वोल्ट आ गया, और इसका 180 वोल्ट जो देखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर देखिए 146 वोल्ट, ये परफेक्ट वोल्ट आ गया, ठीक है दोस्तों। देखिए 180 वोल्ट लाइन पर ये वोल्टेज अभी अप डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मीटर पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर जो 8 वोल्ट डाउन था यहाँ पर 8 वोल्ट आ गया। अब अच्छा करके देखिए ये रेगुलेटर आईसी से, ये रेगुलेटर आईसी पर देखिए वोल्टेज अभी डाउन नहीं है। अब मीटर पर अच्छा करके ध्यान दे सकते हो कि देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है। देखिए 7.9 वोल्ट, ठीक है। और ये 0.4 वोल्टेज डाउन था। तो ये आईसी का शॉर्ट के वजह ये वोल्टेज डाउन हो गया था। तो दोस्तों ये आईसी आप देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये पीसीबी को मैं अलग पिक्चर टेप पर फिटिंग्स की आप देख सकते हो। ये वर्टिकल का पॉइंट इधर है, और ये रेड और ब्लैक वाला ये हॉरिजॉन्टल का पॉइंट है। तो ये जो कॉइल मैं अलग सा पिक्चर टेप पर मैं कनेक्ट किया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद इसका ऑडियो वीडियो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इसका ऑडियो वीडियो सब कुछ बिल्कुल ओके आ गया, बट इसका सही से एडजस्ट नहीं देखा जाता है। इसका पिक्चर ट्यूब का योग अलग है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई आपको अच्छा लगता है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।